हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, ये मेरा पार्ट 78 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ओके, शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 और 24। ओके, अनुच्छेद आर्टिकल 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख यानी कि एक्सप्लेनेशन वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख, ओके, अधिकार का उल्लेख यानी वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ओके, यानी कि ईसाई अपने मजहब के अनुसार पाठ पूजा कर सकता है, मुसलमान अपने हिसाब से, गैर मुस्लिम अपने हिसाब से, यानी कि हिंदू अपने हिसाब से कर सकता है। ओके, तो उन सभी का जो है स्वतंत्रता का जो है अधिकार, धार्मिक अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। ठीक है, इसी में वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान भाग 4 किससे संबंधित है? ओके, अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करके यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करके यहाँ पे हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में, यानी कि अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में जो है केवल 466 अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल टोटल कितना है जी? 466 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और 12 अनुसूचियां हैं, और ये 24 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है जी? तो 24 भागों में विभाजित है। ठीक है, लेकिन परंतु इसके निर्माण के समय, जब संविधान बना था उस समय, ओके, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, जो कि वर्तमान में 466 हो चुका है। ओके, और 22 भाग में विभाजित था, लेकिन ये अब वर्तमान में कितने भागों में विभाजित है जी? तो 24 भागों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। ओके, इसमें कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, लेकिन अब इसमें 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको आनी चाहिए। ओके, तो इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था कि भारत के संविधान भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये संबंधित है भाग 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ओके, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ओके, आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद में किया गया है 36 से 51 के बीच। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन यानी कि उल्लेख, ओके, व्याख्या किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ओके, तो आपातकाल की जो घोषणा है, अनाउंस जो होता है, वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान के अनुसार भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ओके, तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ओके, भारत का राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ओके, संशोधन मतलब सुधार करने का। ओके, जैसे संविधान में कुछ ऐसा लगे जो कि अभी वर्तमान समय में इस पे मतलब नहीं वर्क किया जा सकता है, इस हिसाब से नहीं चला जा सकता है, तो संशोधन किया जाता है, इसे कुछ बदला जाता है। ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। ओके, आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, कि आप किस तरह से आप प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 जो है इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो इसमें पंचायतें के बारे में बताया गया, पंचायत के बारे में। ठीक है,
ओके, पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान भाग 9 के को हिस्से में, ठीक है, 9 को जैसे 9 को होगा, खो होगा, इस भाग में बटा हुआ होगा। ठीक है, तो 9 को किससे संबंधित है? तो ये ये नगर पालिका संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है जी? तो ये नगर पालिका से भारतीय संविधान का भाग 9 का को जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान भाग 10 यानी कि 10 किससे संबंधित है? तो पार्ट 10 जो संबंधित है ये संबंधित है अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से। ठीक है, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 74 में आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? ओके, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया जाता है। ओके, आर्टिकल नंबर 324। ओके, नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल अनुच्छेद 395 थे, जो कि वर्तमान समय में कितना हो चुका है जी? 466 शायद था। ठीक है, ओके, और अनुसूची पहले 8 था, अब अनुसूची 12 हो चुका है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में मैंने अभी आपको बताया कि 22 भाग थे, 22 भाग थे, वर्तमान में 24 हो चुका है, लेकिन मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 22 भाग में बटा हुआ था, लेकिन वर्तमान में 24 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो संविधान में 24 भाग में बटा हुआ है, तो किस भाग में किया गया है मौलिक भाग का उल्लेख, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 12 से 35, ओके, अनुच्छेद 12 से 35 कौन सा अनुच्छेद में किया गया है जी? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के। ठीक है, भारतीय संविधान में। ओके, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ओके, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो रूल है संविधान का मौलिक अधिकार पर, वही रूल भारत का भी है मौलिक अधिकार पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान के भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ओके, तो मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय में मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? ओके, किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है जी? हटा दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 31 जो संबंधित है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या गया है जी? हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा संविधान के किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32, ओके, 32 को, आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है जी? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के तहत यानी अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो संबंधित है बच्चों के शोषण से संबंधित है। ओके,
बच्चों के शोषण से संबंधित है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 24। ओके, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन यानी कि सुधार कौन करता है, तो ये करता है पार्लियामेंट। ओके, यानी कि भारत का संसद। ओके, संसद जो है ये पार्लियामेंट करता है इसमें संशोधन। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति जो देता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ओके, तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वर्ष 1950 में हुआ था। कब हुआ था जी, तो वर्ष 1950 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना भारत की किस वर्ष शुरू हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। वर्ष 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।